Assalamu alaikum everyone. How are you? Hope you are all good. Me Sidra say today we'll teach you a topic Big Bang Theory. Big Bang Theory is actually about the creation of universe. जैसा कि हमारे इस्लाम में जो दूसरे रिलीजन हैं उसमें हमें मालूम है कि जो यूनिवर्स है जो कायनात है उसकी तख्लीक जो है वो अल्लाह ताला ने और तख्लीक के बारे में अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था यानी कि ऑर्डर दिया था कि कौन यानी कि हो जा तो वो फ़यकून हो गई थी। ठीक है, यानी कि यूनिवर्स की क्रिएशन हो गई थी। जब जो साइंटिस्ट हैं तो उन्होंने साइंस के थ्रू उसके क्रिएशन के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए टाइम टू टाइम डिफरेंट थ्योरीज प्रेजेंट की। उन थ्योरीज में से ये एक थ्योरी आपके पास जो है वो बिग बैंग थ्योरी है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग आपके पास 10 टू 20 बिलियन ईयर्स अगो जितना भी आपके पास मटेरियल था, एनर्जी थी या अदर जो मटेरियल था वो जाइंट फायर बॉल में कंपोज्ड था। ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम इस बार जो है वो मटेरियल आपस में रिएक्ट करता गया ड्यू टू केमिकल रिएक्शन जो है वो ट्रिमेंडियस एक्सप्लेन हुआ और इस ट्रिमेंडियस एक्सप्लेन को उन्होंने बिग बैंग का नाम दिया। ठीक है, और हमने कहा कि इसी ट्रिमेंडियस एक्सप्लेन से यूनिवर्स की क्रिएशन स्टार्ट हुई। ठीक है, तो इस वजह से इस थ्योरी का नाम भी बिग बैंग थ्योरी रखा गया। अब इस थ्योरी के मुताबिक क्या था कि जैसे ही आपके पास एक्सप्लेन हुआ तो जितना भी उस जॉइंट फायर बॉल में मटेरियल था, एनर्जी थी, वो जितनी भी अवेलेबल स्पेस थी उसमें स्कैटर्ड हो गया। ठीक है, ऑल डायरेक्शन में आपके पास जो है वो हर्डल हो गया। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है ये जितना भी मटेरियल था, जो बर्निंग गैसेस थी और हॉट एक्सपेंडेड और कॉन्ट्रैक्टिंग गैसेस थी, विद द पैसेज ऑफ टाइम उनका टेम्परेचर कूल डाउन होता गया। और जैसे जैसे टाइम गुजरता गया तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी ने जितना भी आपके पास मटेरियल थे, जो पार्टिकल्स थे, उनको कंपोज किया और कंपोज करने के बाद उसी कंपोज्ड मटेरियल से स्टार और जो गैलेक्सी फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट होगी। ठीक है, इस बिग बैंग थ्योरी को जो है वो 1927 में एक पायरिस्ट था जॉर्ज लेमेटियर, उसने प्रेजेंट किया था। जो आपके पास जॉर्ज लेमेटियर था बेल्जियम से बिलोंग करता था। इस बिग बैंग थ्योरी को जो है वो थ्री साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंटल एविडेंस से सपोर्ट किया था। ये थ्री साइंटिस्ट आपके पास एडवन हम्बल, नोबेल प्राइज विनिंग साइंटिस्ट रॉनो पेन्याज और रॉबर्ट विल्सन हैं। ठीक है, एडवन हब्बल ने एक्सपेरिमेंटल एविडेंस दिया था इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए, और उस एडवन हम्बल के अकॉर्डिंग आपके पास ये क्या था कि जितनी भी आपके पास जो डिस्टेंट गैलेक्सीज हैं वो ऑल डायरेक्शन में जो मेन है, जो सेंट्रल पॉइंट है, उससे वे मूव कर रही हैं। ठीक है, ये बात उसकी इस तरह से इस थ्योरी को जो है वो सपोर्ट करती है कि हमने कहा कि जब आफ्टर एक्सप्लेन जितना भी मेटल था वो अवेलेबल स्पेस में हडल हो गया था और विद द पैसेज ऑफ टाइम उसका टेम्परेचर कूल डाउन होता गया। फिर जो सेकंड इस थ्योरी का पोस्टुलेट है, यानी कि जो सेकंड है उसमें इसकी जो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस उसका आया था उस थ्योरी का, उसमें कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन की एग्जिस्टेंट थी। ठीक है, अब देखेंगे कोई भी एक्सप्लेन जब होता है तो उस आफ्टर एक्सप्लेन कुछ रेडिएशंस जो होते हैं वो इस एरिया में एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, तो जब इन दो साइंटिस्ट ने जो आर्नो पेन्जियाज और रॉबर्ट विल्सन थे, उन्होंने कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन के एग्जिस्टेंस को डिस्कवर किया तो फिर ये प्रूव हो गया था कि यूनिवर्स की क्रिएशन जो है वो इस बिग बैंग के बाद ही हुई थी। ठीक है, तो उनको जो टू साइंटिस्ट थे आर्नो पेन्याज और रॉबर्ट विल्सन, उनको 1964 में इन कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन की डिस्कवरी पे नोबेल प्राइज़ दिया गया था। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू? होप यू आर ऑल गुड. Me Sidra say today we'll teach you a topic Big Bang Theory. Big Bang Theory is actually about the creation of universe. जैसा कि हमारे इस्लाम में जो दूसरे रिलीजन हैं उसमें हमें मालूम है कि जो यूनिवर्स है जो कायनात है उसकी तख्लीक जो है वो अल्लाह ताला ने और तख्लीक के बारे में अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था यानी कि ऑर्डर दिया था कि कौन यानी कि हो जा तो वो फ़यकून हो गई थी। ठीक है, यानी कि यूनिवर्स की क्रिएशन हो गई थी। जब जो साइंटिस्ट हैं तो उन्होंने साइंस के थ्रू उसके क्रिएशन के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए टाइम टू टाइम डिफरेंट थ्योरीज प्रेजेंट की। उन थ्योरीज में से ये एक थ्योरी आपके पास जो है वो बिग बैंग थ्योरी है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग आपके पास 10 टू 20 बिलियन ईयर्स अगो जितना भी आपके पास मटेरियल था, एनर्जी थी या अदर जो मटेरियल था, वो जाइंट फायर बॉल में कंपोज्ड था। ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम इस बार जो है वो मटेरियल आपस में रिएक्ट करता गया ड्यू टू केमिकल रिएक्शन जो है वो ट्रिमेंडियस एक्सप्लेन हुआ और इस ट्रिमेंडियस एक्सप्लेन को उन्होंने बिग बैंग का नाम दिया। ठीक है, और हमने कहा कि इसी ट्रिमेंडियस एक्सप्लेन से यूनिवर्स की क्रिएशन स्टार्ट हुई। ठीक है, तो इस वजह से इस थ्योरी का नाम भी बिग बैंग थ्योरी रखा गया। अब इस थ्योरी के मुताबिक क्या था कि जैसे ही आपके पास एक्सप्लेन हुआ तो जितना भी उस जॉइंट फायर बॉल में
मटेरियल था, एनर्जी थी, वो जितनी भी अवेलेबल स्पेस थी उसमें स्कैटर्ड हो गया, ठीक है। ऑल डायरेक्शन में आपके पास जो है वो हर्डल हो गया। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है ये जितना भी मटेरियल था, जो बर्निंग गैसेस थी और हॉट एक्सपेंडेड और कॉन्ट्रैक्टिंग गैसेस थी, विद द पैसेज ऑफ टाइम उनका टेम्परेचर कूल डाउन होता गया। और जैसे जैसे टाइम गुजरता गया तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी ने जितना भी आपके पास मटेरियल थे, जो पार्टिकल्स थे, उनको कंपोज किया। और कंपोज करने के बाद उसी कंपोज्ड मटेरियल से स्टार और जो गैलेक्सी फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट होगी, ठीक है। इस बिग बैंग थ्योरी को जो है वो 1927 में एक पायरिस्ट था, जॉर्ज लेमेटियर, उसने प्रेजेंट किया था। जो आपके पास जॉर्ज लेमेटियर था, बेल्जियम से बिलोंग करता था। इस बिग बैंग थ्योरी को जो है वो 3 साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंटल एविडेंस से सपोर्ट किया था। ये 3 साइंटिस्ट आपके पास एडवन हम्बल, नोबेल प्राइज़ विनिंग साइंटिस्ट टॉर्नो पेन्याज और रॉबर्ट विल्सन हैं, ठीक है। एडवन हम्बल ने एक्सपेरिमेंटल एविडेंस दिया था इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए। और उस एडवन हम्बल के अकॉर्डिंग आपके पास ये क्या था कि जितनी भी आपके पास जो डिस्टेंट गैलेक्सीज हैं वो ऑल डायरेक्शन में जो मेन है, जो सेंट्रल पॉइंट है, उससे अवे मूव कर रही हैं, ठीक है। ये बात उसकी इस तरह से इस थ्योरी को जो है वो सपोर्ट करती है कि हमने कहा कि जब आफ्टर एक्सप्लेन जितना भी मेटल था वो अवेलेबल स्पेस में हडल हो गया था और विद द पैसेज ऑफ टाइम उसका टेम्परेचर कूल डाउन होता गया। फिर जो सेकंड इस थ्योरी का पोस्टुलेट है, यानी कि जो सेकंड है उसमें इसकी जो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस उसका आया था उस थ्योरी का, उसमें कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन की एग्जिस्टेंट थी, ठीक है। अब देखेंगे कोई भी एक्सप्लेन जब होता है तो उस आफ्टर एक्सप्लेन कुछ रेडिएशंस जो होते हैं वो इस एरिया में एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। तो जब इन 2 साइंटिस्ट ने, जो आर्नो पेन्जियाज और रॉबर्ट विल्सन थे, उन्होंने कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन की एग्जिस्टेंस को डिस्कवर किया, तो फिर ये प्रूफ हो गया था कि यूनिवर्स की क्रिएशन जो है वो इस बिग बैंग के बाद ही हुई थी, ठीक है। तो उनको जो 2 साइंटिस्ट थे, आर्नो पेन्याज और रॉबर्ट विल्सन, उनको 1964 में इन कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन की डिस्कवरी पे नोबेल प्राइज़ दिया गया था।